अंतिम पॉइंट यही बोलूंगा कि झूठ के दम पे अधिक समय तक शोर नहीं हो सकता है। भारत को विश्वास है, भारत को विश्वास है, मोदी चोर नहीं हो सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल केस में भारत सरकार को निर्दोष करार किया है। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट बना है या राहुल गांधी बने हैं, ये फैसला जनता पे रहने दें। देश के इतिहास में पहली बार नेहरू जी के समय हुआ था जब सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को नहीं चुना गया था, प्रधानमंत्री के कहने पर चुना गया था। देश के सारे जजों ने एक दिन में इस्तीफा दे दिया। 2014 से पहले इस देश में जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश में 18 से 25 वर्ष का एक वो युवा वर्ग भी रहता है जिसको वोट देने का अधिकार है, परंतु उनको बोलने का कोई मंच नहीं दिया जाता। इस देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 2019 में संसद भवन का दरवाजा खोल दिया था कि 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए भी एक युवा संसद होनी चाहिए। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूँ, युवाओं के लिए इससे बड़ा काम दुनिया में अगर किसी लोकतंत्र ने किया है तो आप लोगों में से कोई बता दे। दो लोगों का नाम लोग जानते हैं, एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, वो भी वो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या बात करते हैं आप? इन्होंने कहा कि 303 लोगों को वोट दिया गया है और देश कौन चला रहा है? मान्यवर राष्ट्रपति इस देश में चुनाव होने के बाद किसको नियुक्त करते हैं इस देश को चलाने के लिए? वो कार्यवाहक होता है प्रधानमंत्री। और देश अगर प्रधानमंत्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? ये जवाब इनको देने दीजिए। तीसरा प्रश्न, इन्होंने कहा कि एमबीए करने में 2 करोड़ खर्चा होता है, मेडिकल करने में खर्चा होता है 2 करोड़, इंजीनियरिंग करने में करोड़ रुपए इस देश में खर्चा होता है। मैं चुनौती से पूछता हूं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं पैकेजेस जो लगते हैं सारे कॉलेजेस में, क्या किसी कॉलेज में 2 करोड़ का पैकेज लगता है? नहीं। परंतु उसी एमबीए किए हुआ वाला व्यक्ति जब चाय वाला बनता है और एमबीए चाय वाला कंपनी खड़ा करता है तो 1000 करोड़ यूएस डॉलर्स का कंपनी खड़ा कर देता है। कितने लोगों को रोजगार दिया? जो इन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से वन एजुकेशन वन नेशन खड़ा कर दीजिए। सर मैं चुनौती से पूछता हूं, हम वो देश रहे हैं जिसके बारे में कभी कहा जाता था एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवः, अर्थात पृथ्वी के सारे मानव हमारे यहाँ शिक्षा लेने आते थे। देखिए पीछे पूरा फोटो बना हुआ है। गांधी के समय में बहुत सारे काम अच्छे हुए, हमारी सेना सुरक्षित थी, हमारा देश सुरक्षित था, ठीक है ना। मैं 2018 से 2023 तक 7 एयरपोर्ट पे गया हूँ। किसी एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री नहीं है, समझे। और अमौसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे तो हवाई अड्डा ही बेकार है यार। वहाँ हम उतरे जैसे कोई खड़िंजा पे उतर गए, समझे। ऐसी वहाँ पे वो इंडिगो फ्लाइट होती है। 14 से पहले जो है तमाम अच्छा था, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे में हो, तमाम जगह सुविधा जो है वाईफाई जो है वो फ्री मिलती थी। अब वाईफाई फ्री नहीं, जैसे कि आज यहाँ से पटना जंक्शन से गोरखपुर की कोई ट्रेन नहीं है, पता कर लीजिए। अब आज यहाँ से 3 दिन तक कोई ट्रेन नहीं है। अब हमें कोई ये बताए मोदी जी के अच्छे 5 काम कोई है यहाँ पे? कोई है बताने वाला? कोई है? बताइए। चलिए आगे है। एक सेकंड। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बिहार से, यूथ्स के, पूरे बिहार से 2 लाख लोगों में चुन करके गए हैं। अब आप मोदी जी का अच्छा काम बता रहे हैं। अभी आज कितना तारीख है? 6 तारीख। 8 तारीख को क्या होने वाला है? G20 की अध्यक्षता होने वाली है। हम लोग आजादी के अमृतकाल में हैं और आजादी के अमृतकाल के पहले वर्ष में है। संयोग देखिए, आजादी के अमृतकाल के पहले ही वर्ष में 2 बढ़िया काम हुआ है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले हम कहाँ हुआ करते थे, आज कहाँ हुआ करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। स्टार्टअप्स रैंकिंग में हम पहले कहाँ हुआ करते थे, आज चाय वाला भी यूपीएससी चाय वाला बन जाता है, बीए चाय वाली बन जाती है। पूरा देश देख रहा है कैसे हम आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चल रहे हैं। एक दौर हुआ करता था मेडिकल फैसिलिटी। सबसे बड़ी बात 2014 से पहले इस देश में जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश में 18 से 25 वर्ष का एक वो युवा वर्ग भी रहता है जिसको वोट देने का अधिकार है, परंतु उनको बोलने का कोई मंच नहीं दिया जाता। इस देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 2019 में संसद भवन का दरवाजा खोल दिया था कि 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए भी एक युवा संसद होनी चाहिए। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूँ, युवाओं के लिए इससे बड़ा काम दुनिया में अगर किसी लोकतंत्र ने किया है तो आप लोगों में से कोई बता दे। बताइए, कोई बताएगा? 18 साल का व्यक्ति पहले भी वोट देता था और आज भी वोट कर रहा है। बोलता नहीं था सर, क्यों नहीं बोलता? तूने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तूने जैसा लेक्चर देना चालू कर लगा कि तू सही मैंने नेता है, ठीक है, अच्छी बात है। पर मेरी तेरी एक सवाल है, तुमने एक बात तो कह दिया मेरे भाई कि चाय वाला यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पता क्या चाहिए? एक एजुकेशन, मतलब जितना बीए करने के बाद तुम्हारे पास जो भी है, एक रूम में बैठ जाओ और जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। यूपीएससी निकाल लोगे क्या? मेडिकल निकाल लोगे? चाय वाला इंजीनियर बन जाओगे? चाय वाला बन रहा है ना सर? कहाँ बन रहा है मेरे भाई? सुनो मेरा लोग चाय बेच रहे हैं। भाई सुन मेरा बात तो सुन भाई, पहले भाई सुन ले भाई मेडिकल करने में रुक जा भाई, सुनो पहले सुनो। एक मेडिकल करने में पता है 2 करोड़ लगता है। मैं रुको पहले, रुको, कहाँ मान ले रहा हूँ? हम नहीं बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आप एकदम सही बोल रहे हैं।
फिर क्या सपोर्ट कर? जवाब दीजिए क्या एक चाय बेचने वाला जो है मेडिकल की तैयारी कर सकता है, डॉक्टर बन सकता मैं है? अपनी भतीजिया करवा रहा हूँ, 2 करोड़ लग चुका है। कौन गरीब आदमी करवा देगा? सर 2 करोड़ लगता है मेडिकल करने में, 2 करोड़ लगता है MBA करने में, स्वीकार। अरे सर सुनने बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं बोले दूंगा। एक सवाल, पहली बात, देश की किसी भी कॉलेज में इतना ज्यादा राशि नहीं। एक सवाल करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तेरे से, तूने अपना जो दिया ना ब्यौरा, मतलब जो अपना तू बात को फैला, नरेंद्र मोदी को बोल कि भैया मेरे एक दिन आप उठो और इस देश में एक नेशन एक एजुकेशन कर दो कि साला गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा और अरबपति का ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके सपोर्ट में जो है तमाम लोग होंगे, ये होना चाहिए। दूसरा जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, बंद कर दो। एक हॉस्पिटल और एक इलाज सबके लिए। भाई मेरे तू नहीं वोट देगा तो मैं दूंगा उसको, पर जो आज जो हाल है ना, मैं राहुल गांधी ऐसा करेंगे, राहुल गांधी करेंगे मौका दिया जाएगा तब। भाई जो लोग राहुल गांधी के बारे में नहीं जानते ये जान ले। राहुल गांधी की सत्ता 10 साल रही इंडिया में कांग्रेस की, लेकिन राहुल गांधी ने कोई पद नहीं लिया। अगर कोई मंत्रिमंडल में था राहुल गांधी तो बताओ मेरे को, था क्या? कोई पद था उसके पास? नहीं, उसकी माँ के पास भी था। लेकिन सरकार कौन चलाता था ये पूरा देश जानता है। सरकार कौन? एक मिनट भैया बोलो, जवाब दीजिए। युवाओं का आवाज ऐसे ही दबाया गया है देश में। आपने बोला कि देश कौन चलाता था ये सब जानता था, आज कौन चला रहा है आप ही बता दो। 303 सांसद है उनके, कौन चला रहा है? भैया मोदी सरकार में है वो चला रहे हैं। भाई मेरे इस यहाँ पे किसी को रेल मंत्री का नाम पता है? अश्विनी वैष्णव, हमको तो पता ही नहीं है। और किसी को नहीं। इससे तो पता चला है ना कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। नहीं, पढ़े लिखे का मतलब नहीं है। रेल का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन है मुझे कोई बता दे, किसी को नहीं पता होगा। 2 लोगों का नाम लोग जानते हैं, एक सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, वो भी वो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या बात करते हैं आप? एक मिनट तो मोदी जी किए हैं। सर सुनिए, हाथ से नहीं, आराम से। मोदी जी का भ्रष्टाचार बोलिए, बोलिए आराम से सभी लोग आराम से। हमसे पूछिए मोदी जी का भ्रष्टाचार, हमसे घोटाला पूछिए, हमसे पूछिए। एक एक करके आपकी बातों का जवाब ये देंगे। आपके बारे में आपने जो पूछा है उनका जवाब दीजिए। माननीय सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना, जवाब देने दीजिए यार, जवाब देने दीजिए। आप सवाल पूछ चुके हैं, बंद कर देंगे, जवाब देने दीजिए। सिर्फ एक मिनट। आपने बोला राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर क्या है, फिर से बोलिए आप। भ्रष्टाचार का आरोप है। इंडियन लॉ के बारे में जानते हो? आरोप मैं तुम पे भी लगा सकता हूँ, जब तक साबित नहीं होगा मैं अपराधी नहीं हूँ, पता है ना? सुनिए, मैंने तो एक मिनट जवाब सुनिए। सर सुनिए, आरोपी और अपराधी की बात ये कर रहे थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल केस में भारत सरकार को निर्दोष करार किया है। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या राहुल गांधी बड़े हैं? ये फैसला जनता पे रहने दीजिए। दूसरा पॉइंट सुनिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट मोदी के इशारे पे चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि 303 लोगों को वोट दिया गया है और देश कौन चला रहा है? मान्यवर राष्ट्रपति इस देश में चुनाव होने के बाद किसको नियुक्त करते हैं इस देश को चलाने के लिए? वो कार्यवाहक होता है प्रधानमंत्री। और देश अगर प्रधानमंत्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? ये जवाब इनको देने दीजिए। तीसरा प्रश्न, इन्होंने कहा कि MBA करने में 2 करोड़ खर्चा होता है, मेडिकल करने में खर्चा होता है 2 करोड़, इंजीनियरिंग करने में करोड़ों रुपए इस देश में खर्चा होता है। मैं चुनौती से पूछता हूं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं पैकेजेस जो लगते हैं सारे कॉलेजेस में, क्या किसी कॉलेज में 2 करोड़ का पैकेज लगता है? नहीं लगता है। इतना ज्यादा है क्या? सुनिए, जवाब सुनिए। परंतु उसी MBA किए हुआ वाला व्यक्ति जब चाय वाला बनता है और MBA चाय वाला कंपनी खड़ा करता है तो 1000 करोड़ US का कंपनी खड़ा कर देता है। कितने लोगों को रोजगार दिया? चौथा पॉइंट जो इन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से 1 एजुकेशन 1 नेशन खड़ा कर दीजिए। सर मैं चुनौती से पूछता हूं, हम वो देश रहे हैं जिसके बारे में कभी कहा जाता था एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानव, अर्थात पृथ्वी के सारे मानव हमारे यहाँ शिक्षा लेने आते थे। देखिए पीछे पूरा फोटो बना हुआ है। अच्छा इंग्लिश में बोले, देखिए बता रहे हैं। तो एक बात बताइए, इस देश में जितने लोग हैं उनको शिक्षक बनने की आजादी है। अभी बिहार में हम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में उतने पद अवेलेबल नहीं है कि सबको दिया जाए। अब मैं चुनौती से पूछता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए, क्या स्वतंत्रता के अधिकार में ये बात नहीं है कि इस देश का हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना चॉइस करने के लिए कि वो क्या बनना चाहता है? तो क्या प्राइवेट स्कूल्स का रहना और प्राइवेट स्कूल चलाना गलत है? क्या 10 लोगों को रोजगार ज्यादा नहीं मिलता है अगर एक
एक व्यक्ति अपना स्कूल खोल के बैठता है तो बेरोजगारों को सुन लीजिए, सुनिए लास्ट पॉइंट सर हम खत्म कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आज अपने बिहार का उदाहरण देख लीजिए, जब सीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी बेरोजगार पड़े हुए हैं तो वो लोग रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहां हम सबके बच्चे पढ़े हुए हैं और जहां से पढ़ के हम सब यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कैसे किसी को भी सीधे खत्म राइट ऑफ कर दिया जा सकता है। अंतिम पॉइंट यही बोलूंगा कि झूठ के दम पे अधिक समय तक शोर नहीं हो सकता है। भारत को विश्वास है, भारत को विश्वास है, मोदी चोर नहीं हो सकता। इनका जवाब देता हूं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला मानव अधिकार ने सबसे बड़ा फैसला दे दिया। भैया तुमने बोला था इस देश में पहली बार ऐसा हुआ, अगर भूल जाओगे तो याद है, गूगल है, कि 4 जज आते हैं बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी काम नहीं करने दी जा रही है। इंडिया के इतिहास में पहला हुआ था क्या? एक पॉइंट का सर जवाब लेते हाँ, दो। जाइए। इस देश के इतिहास में पहली बार नेहरू जी के समय हुआ था जब सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को नहीं चुना गया था, प्रधानमंत्री के कहने पे चुना गया था। देश के सारे जजों ने एक दिन में इस्तीफा दे दिया था। अब बताइए, आप गूगल पे सर्च कर लिए, चुनौती के साथ कहता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी इस्तीफा दे दूंगा, अभी इस्तीफा दे दूंगा अगर गलत पॉइंट होगा तो। चलिए आपको हम दिखा रहे थे पटना जंक्शन से ये खास रिपोर्ट, कैसा लगा देखकर। और कुछ लोग जो है वो इंडिया के सपोर्ट में है, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं अभी भी मोदी का नाम रट रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किसके साथ जो है देश के नागरिक जाते हैं और किसकी सरकार बनती है, कौन अगला प्रधानमंत्री बनता है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप अपनी राय भी दीजिएगा कि वीडियो देखकर आप क्या सोचते हैं और आपकी नजर में प्रधानमंत्री जो है अगला कौन बनना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।